नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टीवीएस डायोड के बारे में। तो टीवीएस जो डायोड होता है वो किस तरह काम करता है, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, कितने नंबर के अंदर आता है, कितने वोल्टेज वाटेज कैपेसिटी के अंदर आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने डायोड के बारे में बहुत से हमने डिस्कस किए पहले भी, जो स्कॉटी डायोड है, जिनर डायोड है और ब्रिज डायोड है, इसके बारे में बहुत सी डिस्कस की है। लेकिन जो एक टीवीएस का डायोड आता है टीवीएस कंपनी की तरफ से, जो टीवीएस एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी, इसके बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर दो डायोड आते हैं, बायोडायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल, दो तरह के डायोड आते हैं। इस डायोड के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह है। तो सबसे पहले जो इसकी जो टीवीएस की जो हमारी फुल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिट। मैं इसका आपको फुल फॉर्म दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, ये यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म लिखी, यहाँ पे लिखा है ट्रांजिट वोल्टेज सेपरेशन डायोड। तो इसे हम शॉर्टकट में नाम लेंगे तो वो होता है टीवीएस, ट्रांजिट वोल्टेज सेपरेशन डायोड। तो ये टीवीएस। तो ट्रांजिस्टर वोल्टेज सेपरेशन का मीन्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो लेकिन इस टॉपिक के लिए जो मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है गंभीर सिंह जी, तो 7176 इनका ये यूट्यूब अकाउंट हैंडल है। तो इन्होंने लिखा है SMBJ 18CA टीवीएस डायोड, जो कि बायो डायरेक्शनल डायोड होता है, जो कि SMBD02AA। तो ये डायोड किस तरह काम करता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, बताइए कि किस तरह ये काम करता है, इसको किस तरह यूज किया जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो गंभीर जी, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल डायोड के बारे में, जो कि SMBJ 18CA के मॉडल के ऊपर आधारित होगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो आपने गौर करके इसको समझना है कि ये जो डायोड होता है ये किस तरह काम करता है। बेसिकली ये डायोड जो होता है वोल्टेज के हिसाब से हमें मिलता है, जिस तरह हमें जिनर डायोड हमें मिलता है। लेकिन जिनर डायोड क्यों नहीं इस जगह पे लगाया जाता, यहाँ पे यही डायोड टीवीएस डायोड का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो डायोड दोनों होते हैं, एक तो होता है बायो डायरेक्शनल डायोड, एक होता है यूनिडायरेक्शनल डायोड। ये दो तरह के डायोड आते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा फर्क क्या है, डिफरेंट क्या, थोड़ा सा हमें किस तरह पता लगेगा कि बायो कौन सा है, यूनी कौन सा है। तो जो यूनी डायरेक्शनल जो डायोड होता है, जो हमारा नॉर्मल जो डायोड होता है, जैसे 4060 डायोड है, सेम फिजिकल तौर पे वो उसी तरह से दिखाई देता है। फिजिकल तौर पे जो उसका हार्डवेयर है वो उसी तरह से दिखाई देगा। यानी इसके एक तरफ यहाँ पे सिल्वर कलर की पेंटिंग की होगी या सिल्वर कलर का रिंग लगा होगा, और एक तरफ ये पूरा पूरा ब्लैक होता है। और जो बायो डायरेक्शनल जो डायोड होता है, ये इसके ऊपर रिंग नहीं होती, ये पूरा पूरा ब्लैक कलर का होता है। तो दोनों के अंदर यही फर्क है, यूनी डायरेक्शनल और बायो डायरेक्शनल के अंदर। तो अब इसकी सिंबल की अगर बात करें तो सिंबल फिजिकल तौर पे ये किस तरह दिखाई देगा, तो ये आप सिंबल देख सकते हैं इसके अंदर। तो जो यूनि डायरेक्शनल होगा उसका सिंबल जो हमारा जिनर डायोड का होता है सेम उसी तरह होगा, लेकिन डायोड के जो फ्रंट साइड में ये जो लाइन लगाई जाती है, फ्रंट साइड में जिनर डायोड का जो सिंबल दर्शाया जाता है, जो फ्रंट जो लाइन लगाई जाती है, ये आकार में थोड़ी सी बड़ी की जाती है, मोटी की जाती है। और जो बायो डायरेक्शन डायोड होता है, ये दोनों डायोड के जो कैथोड पॉइंट है, ये दोनों के कैथोड है ना, इनको आपस में जोड़ा जाता है, तो ये बायो डायरेक्शनल के अंदर आता है। तो ये दोनों तरह के डायोड है और इनके सिंबल है। अब टीवीएस का मीन्स क्या है, इसके अंदर क्यों ये टीवीएस टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की जाती है। तो बेसिकली अगर हम सिस्टम इसका देखेंगे, सिंपल सा एक जो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं। तो ये हमारी जो वेवलेंथ चली आ रही है, जो एसी की है या डीसी का, दोनों के अंदर ये यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये काम किस तरह करता है, तो जो वेव्स होती हैं, जैसे मान के चलो एसी सप्लाई है या हमारी डीसी सप्लाई है, अगर उसके अंदर स्पेक सिस्टम आता है, यानी वोल्टेज का बहाव बढ़ा हुआ आता है,
तो आप नॉर्मल के अंदर ये देख सकते हैं, जैसे ये सप्लाई का एक पूरा साइकिल है, ये चल रहा है, नॉर्मल स्थिति से चल रहा है। जैसे मान के चलिए आपके घर के पास में कोई वेल्डिंग की मशीन की शॉप है, या एसी बहुत सारे लगे हुए हैं, या फ्रिज लगा हुआ, तो कई बार आपने देखा होगा जैसे ही वो वेल्डिंग मशीन को ऑन करते हो तो लाइट एक बार थोड़ी सी डाउन होती है। ठीक है जी, लाइट एक बार थोड़ी सी डाउन होती है, जैसे ही वो वेल्डिंग ऑफ होती है तो लाइट एकदम बढ़ जाती है। तो इसके अंदर जो ये पल्स जनरेट हो रही है, यहाँ पे क्या होता है, एकदम हाई वोल्टेज प्राप्त होते हैं, फिर ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं, फिर एकदम हाई आते हैं, ये नॉर्मल हो जाते हैं। इस तरह ये पल्स चलती रहती है। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, सिंपल के अंदर ये नॉर्मल हमारा चल रहा है सिग्नल, और इसके अंदर ओवर जब ऑपरेटिंग कंडीशन आती है, ये क्या होता है, ये नॉर्मल चलता जाता है, एक बार यहाँ पे हाई हो जाता है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे हाई होने के बाद फिर ये नॉर्मल चकता है, या यहाँ पे गैप आ जाता है। तो इस जो ये हाई लेवल की प्रोटेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, यानी जो हाई वोल्ट एकदम आया उसको कंट्रोल करने के लिए ये डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे इस जगह पे पहले यूज होता था, जैसे हमारे अब भी जो एसएमपीएस जो आ रहे हैं, या अडाप्टर आ रहे हैं, जो पावर सप्लाई आ रही है, उसके अंदर एमओवी का प्रयोग होता है मेन सप्लाई के अंदर। तो एमओवी का काम क्या होता है कि जैसे मान के चलो वो 200 या 300 सप्लाई तक का वो कंट्रोलिंग, उसके ऊपर जितनी वैल्यू का आप लगाओगे उतनी वैल्यू तक वो कंट्रोल करता है। जब उससे वैल्यू ज्यादा होती है तो वो उसको ग्राउंड के अंदर शिफ्ट कर देता है या शॉर्ट कर देता है, जिसकी वजह से फ्यूज हमारा बर्न हो जाता है और आउटपुट हमारा सेव हो जाता है, यानी वो सप्लाई जो खराब नहीं होती। लेकिन ये सिचुएशन हम नॉर्मल एसएमपीएस के अंदर यूज कर सकते हैं, जो हाई प्रोजेक्ट चलते हैं या हैवी वाटेज के अंदर जो प्रोजेक्ट आते हैं, जो 2000 वाट है, 3000 वाट है, 5000 वाट है, तो उसके अंदर ये तो नहीं है कि वो तो क्योंकि कम और ज्यादा सप्लाई होती रहेगी उसके अंदर, तो वो ऐसे थोड़ी है बार बार उसका फ्यूज चेंज करते रहेंगे। तो उसके अंदर जो डायोड यूज किया जाता है ये होता है टीवीएस डायोड, जो कि दोनों को कंट्रोल करता है, मेन इनपुट को। तो वो किस तरह यूज किया जाता है फिजिकल, ये बेसिकली जो इसकी वर्किंग है वो जिस तरह हमारा जिनर डायोड होता है उसी तरह से वोल्ट के आधार पे अलग अलग आता है। तो जैसे हमारा 6 वोल्ट का जिनर डायोड है, 5 वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है, 8 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट तक का जिनर डायोड आता है। तो लेकिन वो जिनर डायोड यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिनर डायोड छोटे प्रोजेक्ट के अंदर काम में लिया जाता है। जब वाटेज कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, पावर के अंदर वोल्टेज बढ़ जाती है, वाटेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, जैसे 2000 वाट है, 3000 वाट है, 5000 वाट है, 10000 वाट है, तब जिनर डायोड काम नहीं करता, वहां पे टीवीएस डायोड लगाया जाता है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं कि ये काम किस तरह करता है दोनों डायोड। तो यहाँ पे ये डायोड देख सकते हैं, इसके अंदर ये डायोड हमने एक लगाया है, ये देख सकते हैं। तो ये डायोड कौन सा होगा, सबसे पहले सिंबल के आधार पे अगर आप समझ जाओगे तो बिल्कुल सिंपल सा इसका मेथड है। तो ये देख सकते हैं जो सिंगल डायोड यूज किया जाता है वो यूनिडायरेक्शनल डायोड होता है, जिसके अंदर दो डायोड को जोड़ दिया जाता है, वो बाई डायरेक्शनल डायोड हो जाता है। अब यहाँ पे ये यूनिडायरेक्शनल डायोड यूज किया गया इस सर्किट के अंदर, देख सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर नहीं मेंशन किया हुआ है, तो मैं नंबर वैसे मेंशन कर देता हूँ, ये 18C का है। ठीक है, तो ये 18C का मीन्स ये 18 वोल्ट तक काम करेगा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड ही लगाया जाता है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। जब ये पॉजिटिव साइड लगाया जाता है तो ये डायोड उल्टा लगाया जाता है, मीन्स पॉजिटिव की साइड इसका कैथोड पॉइंट है और नेगेटिव की साइड इसका एनोड पॉइंट लगाया जाता है। अब ये 18 वोल्ट तक का है, यहाँ पे हमारा कोई भी सर्किट स्टार्ट है, तो यहाँ से वोल्ट अब आ रहे हैं 18 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी। अब 18 वोल्ट आ रहे हैं तो ये 18 वोल्ट एंटर कर जाएंगे, काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब एकदम इस पॉजिटिव वोल्ट के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे 50 वोल्ट, जब एकदम 50 वोल्ट आते हैं, जैसे डबल सप्लाई इसके अंदर आती है, 36 वोल्ट होगी, 50 वोल्ट होगी, तब ये क्या करेगा डायोड, तब ये सिर्फ यहाँ पे 18 वोल्ट ही आउटपुट देगा। बाकी 50 में से 18 वोल्ट अगर माइनस कर देते हैं, जितने बाकी बचते हैं ये 32 वोल्ट के करीब, तो 32 वोल्ट ये यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ पे ग्राउंड कर देगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे इसको इस सर्किट को प्रोटेक्शन मिल गई। सिर्फ यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 18 वोल्ट का सर्किट है, तो इसको रेगुलर 18 वोल्ट मिलते रहेंगे।
जब भी वोल्ट ज्यादा होंगे तो उसको ड्रॉप कर देगा, जब भी वोल्ट ज्यादा होंगे तो ड्रॉप कर देगा। ये तो है पॉजिटिव के अंदर। अगर नेगेटिव के अंदर वोल्ट कम ज्यादा होते हैं तो फिर इस डायोड को उल्टा लगाया जाता है, यानी यहां से ये सिंबल हटकर यहां इस साइड ऐसे ये उल्टा लगा दिया जाता है डायोड। तो ये नेगेटिव में से फिर उसी स्पेक को खत्म करेगा, जो कि बढ़ा हुआ वोल्टेज होता है जिसे हम टीवीएस का नाम जानते हैं, जिसके अंदर जो कि बढ़े हुए करंट को ड्रॉप करने के लिए इसी डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है टीवीएस टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्यों इस डायोड का प्रयोग क्यों किया जाता है? फॉर एग्जांपल ये 18 वोल्ट का सर्किट है, लेकिन ये है 1000 वाटेज का, तो यहाँ पे जेनर डायोड काम नहीं करेगा, एमओवी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए और वाटेज कैपेसिटी को रेगुलर रखने के लिए। अगर किसी कारण, ये तो हो गया सिर्फ एक साइड के लिए, प्लस के लिए। अब मान के चलिए अगर नेगेटिव के अंदर भी बार बार वही आ रहा है, तो तब हम डायोड कौन सा यूज करेंगे? ये डायोड, यहां पे ये डायोड। ठीक है, तो इस डायोड को क्या बोलते हैं? यहां पे मैंने सिंबल के अंदर बताया था बायोडायरेक्शनल डायोड। तो अब हम यूज करेंगे बायोडायरेक्शनल डायोड का प्रयोग। ठीक है जी। तो बायोडायरेक्शनल डायोड जो होता है वो किस तरह काम करता है? ये पॉजिटिव के अंदर भी काम करेगा यहां पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बायोडायरेक्शन जो डायोड लगाया गया है ये 18 वोल्ट का लगाया गया अब। ठीक है, तो यहां पे भी अगर स्पेक जाते हैं तो भी 18 वोल्ट तक काम करेगा, और नेगेटिव के अंदर भी वोल्ट अगर हाई वोल्ट इंटर करते हैं तो भी ये डायोड काम करेगा। लेकिन ये कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये काम किस तरह करेगा, क्योंकि दोनों का ये अनोड है, ये भी अनोड है, दोनों के कथोड़ को हमने ग्राउंड किया है, यानी आपस के अंदर जोड़ा गया है। तो ये काम किस तरह करेगा? तो ये काम इस तरह करता है, जैसे मान के चलो ये 18 वोल्ट है, तो 18 वोल्ट तो इस लोड को मिलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 वोल्ट आ गए, तो वो 40 वोल्ट क्या करेंगे? ये 18 वोल्ट का फोर्स यहाँ पे खड़ा हुआ है, जब भी 40 वोल्ट आएंगे तब ये यहां से फोर्स लगाएगा दूसरी तरफ ट्रांसफर करने के लिए। तो 40 में से अगर 18 वोल्ट हम निकाल देते हैं तो बाकी बच जाते हैं हमारे लगभग 22 वोल्ट के करीब। तो ये 22 वोल्ट यहाँ पे ग्राउंड में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन जब ग्राउंड के अंदर वोल्टेज बढ़ता है तो ये ऊपर की साइड ट्रांसफर कर देगा। इसी तरह से ये फोर्स करता है, काम करता रहता है, जब भी ये बायोडायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल का डायोड का हम प्रयोग करते हैं। यानी जो इनपुट सप्लाई के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है वोल्टेज को बढ़ने की, एकदम मान लो चलो 18 वोल्ट आ रहे हैं, एकदम वोल्टेज बढ़ गए हैं, या एसी सप्लाई है फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल आ रही है। जैसे ही आपका फ्रिज ऑन हुआ, एसी ऑन हुआ, या कोई वेल्डिंग मशीन ऑन हुई, तो जब वेल्डिंग मशीन ऑन होती है तो ये वोल्ट 180 के करीब रह जाते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन जैसे ये डाउन चलेगी वोल्ट, अब जैसे ही वेल्डिंग मशीन ऑफ हुई तो ये 220 वोल्ट नहीं आएंगे, एकदम ज्यादा वोल्ट आते हैं यहाँ पे। तो ये 220 से 240, 50, 60 तक चले जाते हैं एकदम। तो जैसे वोल्ट ज्यादा जाके आते हैं उस वोल्ट को यहाँ पे, ये मान के चलो ये वोल्ट यहाँ पे मैंने 18 का ये डायोड लगाया, तो 18 वोल्ट तक का ये कंट्रोल करेगा, बाकी का जो होगा ये ड्रॉप आउट कर देगा ग्राउंड के अंदर। तो जैसे हमारा जनरेटर होता है उसके अंदर भी डायोड लगाए जाते हैं वही, ताकि वोल्टेज को बढ़ने से रोका जाए। ना कि वो कंट्रोल नहीं करते कि वो डीसी बना रहे हैं, नहीं, वो जो 220 वोल्ट हमने फिक्स किए हैं उसके अंदर वो 220 ही वोल्ट मिले, क्योंकि जब जनरेटर स्टार्ट होता है वोल्ट बढ़ जाते हैं या एकदम उसको ऑफ करते हैं तो वोल्ट एकदम ड्रॉप होते हैं। तो उसको कंट्रोलिंग करने के लिए यही डायोड लगाया जाता है दोनों सप्लाई के बीच में। तो इस जगह पे पहले हम लगाते थे एमओवी, यानी एमओवी लगाते थे जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करता था वोल्ट ज्यादा होने के बाद। लेकिन एमओवी क्या करता था, जैसे वोल्ट बढ़ते थे, ओवरवोल्ट होते थे, वो फ्यूज को बर्न कर देता था। लेकिन जब हैवी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं तब फ्यूज को बर्न नहीं करना होता, तो तब वो वोल्टेज को कंट्रोल करना होता है। जैसे वोल्ट आते हैं, उसको 18 वोल्ट आ गए हैं, ये मान के चलो ये डायोड अब मान के चलिए यहाँ पे 20 वोल्ट का लगा दिया हमने, तो जैसे यहाँ पे 50 वोल्ट आएंगे तो ये 30 वोल्ट यहाँ पे ग्राउंड कर देगा। अगर नेगेटिव सप्लाई के अंदर अगर कोई स्पेक आता है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 50 का आ गया तो ये 30 वोल्ट इस तरफ ट्रांसफर कर देगा। तो ये दोनों तरफ का वोल्टेज कंट्रोल करके रखता है, जो कि वोल्टेज को बढ़ने नहीं देता। जो फिक्स वोल्ट के अंदर ये लगाया जाता है तो वोल्ट आउटपुट उतने ही हमें मिलते रहते हैं आउटपुट के अंदर। तो इसीलिए
डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल डायोड का प्रयोग किया जाता है। जो सिंगल डायोड जो लगाया जाता है, ये सिंबल के अंदर मैंने आपको शो किया था, जो सिंगल डायोड लगाया जाता है जो एक साइड की सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब ये बायो डायरेक्शनल लगाया जाता है तो ये दोनों सप्लाई को कंट्रोल करके आगे ट्रांसफर करता है। तो ये होता है टीवीएस डायोड। ठीक है जी। टीवीएस का मींस आपको मैंने बता दिया कि जो एसी फ्रिक्वेंसी के अंदर कोई भी वोल्टेज एकदम बढ़ जाता, जो ऊपर की साइड हाई वोल्ट हो जाता, उसको कंट्रोल करने के लिए ये दोनों डायोड का प्रयोग किया जाता है, प्लस के अंदर भी और माइनस के अंदर भी और एसी के अंदर भी। तो आप एसी और डीसी दोनों के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब इनके नंबर कौन से होंगे, हमें किस तरह पता लगेगा कि इसके अंदर यूनि डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन कौन कौन सा डायोड है? तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड मैं बता देता हूं आपको। तो इसके अंदर जो SMAG लिखा होता है, ये तो होता है सीरियल नंबर इसका, जो उसके बाद 3 या 2 नंबर जितने भी नंबर लिखे होंगे वो इसकी वोल्टेज। जो अगर C लिखा हुआ है तो ये बायो डायरेक्शनल है, और A लिखा हुआ है तो ये डायरेक्शनल है, अकेला एक डिजिट। ठीक है, बायो डायरेक्शनल और डायरेक्शनल दोनों में से एक डिजिट का फर्क होगा, वो आगे सीरियल के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह आपको पता लगेगा। तो ठीक है, इस तरह ये डायोड काम करता है। तो अगर इसकी वाटेज कैपेसिटी की बात करें तो ये 400 वाट से लेकर 5000 वाट तक आते हैं, इससे ज्यादा भी आते हैं, लेकिन जो मैं छोटे प्रोजेक्ट के अंदर बता रहा हूं 400 वाट से लेकर 5000 वाट तक आते हैं, जो कि ये होते हैं सरफेस माउंट मीन SMD। ठीक है, और ये जो है PAK4 एक्चुअल लीड्स मींस जिनके दोनों तरफ पिन बनी होती है डायोड की, इस तरह। ठीक है, ये यहाँ पे सिंबल है, ये दोनों तरफ पिन बनी है, वे तो ये नंबर है। जो सरफेस माउंट माने ये है SMD डायोड। तो ये कितने तक के आता है? 400 वाटे से लेकर 5000 वाट तक के ये डायोड होते हैं, जो कि 5000 वोल्ट को वाटेज कैपेसिटी को ये कंट्रोल कर सकते हैं डायोड। इतनी सीरीज के अंदर है। तो इससे ज्यादा भी है, 10,000 वाटेज का भी है, 20,000 वाटेज तक का ये हमें जो टीवीएस डायोड मिलती है, यानी 20,000 वोल्टेज को भी ये हैंडल कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका, अगर आप इसके जो नंबर हैं वो कौन कौन से होंगे। अब इसके ऊपर ये थोड़ा सा मैं स्क्रीन आपको बड़ी कर देता हूं ताकि अच्छे से नजर आ जाए आपको। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो नंबर है इसके ऊपर ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे तो इसके ऊपर जो नंबर मेंशन है, ये देखिए, ये तो है पार्ट नंबर, उसका नंबर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है SMBJ5.0A। अगर 5.0 ये तो इसका वोल्टेज है, और अगर एक ए लिखा हुआ है, अकेला ए लिखा हुआ है, तो ए जो नंबर आता है ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो एक आता यूनिडायरेक्शनल के अंदर, UNI डायरेक्शनल जो सिंगल वाला है, और जिसके अंदर CA2 यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे CA लिखा हुआ है, तो ये बायो डायरेक्शनल के अंदर होगा। ठीक है जी। यूनिडायरेक्शनल और बायो डायरेक्शन में थोड़ा सा फर्क है। यूनिडायरेक्शनल के अंदर यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो वैल्यू के बाद, वोल्टेज के बाद एक मैं पूरा नंबर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जैसे SMBJ, ठीक है, फिर है 5.0A, ये है यूनिडायरेक्शनल। और अगर इसी का नंबर मैं लिखूं MBAJ 5.0CA, 5.0CA, तो ये होता है बायो डायरेक्शनल। तो सिर्फ ये 2 नंबर है, ये सिंगल नंबर है। तो सिंगल जितने भी नंबर होंगे, जैसे पीछे ए लगा हुआ तो ये यूनिडायरेक्शनल है, CA लिखा हुआ तो वो बायो डायरेक्शनल है। और ये इसके वोल्टेज है, ये यहाँ पे वोल्टेज मेंशन होते हैं। जैसे मान के चलो ये 5.0 का है तो ये 5 वोल्टेज का है, तो मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये 6.4 तक का मिनिमम है और 7 वोल्ट का मैक्सिमम है। और जो इसकी क्लम्प की वोल्ट की बात करें, क्लम्पिंग वोल्ट जो इसके होंगे, यानी वोल्ट जो हाईएस्ट वोल्ट को ये क्लम्प करके यानी पकड़ के रख सकता है, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल करके रख सकता है, वो है 9.2 वोल्ट। ठीक है, ये सभी के यहाँ पे नंबर मेंशन किए हैं। ये यहाँ पे जो डायोड है
ये यूनिडायरेक्शनल है, और यहाँ पे जो सेकंड पे नंबर जितने भी मेंशन है ये बायोडायरेक्शनल है। बायोडायरेक्शनल मीन जिसके अंदर 2 डायोड होते हैं, यूनिडायरेक्शनल जिसके अंदर सिंगल डायोड होता है। ठीक है, ये सभी के नंबर है। मैं पिक्चर थोड़ी सी छोटी कर देता हूं ताकि जितने भी नंबर इसके अंदर मैंने मेंशन किए हैं वो आपको सभी के सभी नजर आ सके। ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी नंबर है इसके अंदर। तो ये नंबर लास्ट जो आते हैं हमारे पास, ये देख सकते हैं, ये 440 यानी 440 वोल्ट तक का ये नंबर है। इससे भी आगे होते हैं, लेकिन हाईएस्ट जो होता है, क्योंकि एसी और डीसी के अंदर हाईएस्ट जो वोल्ट होता है 440 वोल्ट तक का ये हमारे पास डायोड होता है, कंट्रोलिंग डायोड, जो कि एमओवी की तरह ही काम करता है। और ये वोल्टेज फ्रिक्वेंसी के हिसाब से काम करता है। जितने वोल्ट का आप लगाओगे उतने वोल्ट ये पास आउट करेगा, उससे ज्यादा वोल्ट होंगे तो वो ग्राउंड करता रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव के अंदर अगर आप बायोडायरेक्शनल डायोड लगा देते हो तो वो दोनों तरफ से कंट्रोलिंग करता है, प्लस की तरफ से भी और माइनस की तरफ से भी। किसी की तरफ से वोल्ट बढ़ेंगे तो वो उस वोल्टेज को ड्रॉप आउट करके आगे पास आउट करेगा जितने वोल्ट का है वो। फॉर एग्जाम्पल 20 वोल्ट का तो आउटपुट 20 रहेगा, इनपुट चाहिए उसके ऊपर 100 वोल्ट आ जाए तो आउटपुट 20 रहेगा, 80 वोल्ट को वो ग्राउंड कर देगा, ग्राउंड की तरफ भेज देगा। तो ये होता है डायरेक्शनल और बायोडायरेक्शनल। बायोडायरेक्शनल डायोड का प्रयोग करते हैं हम दोनों सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। यूनिडायरेक्शनल जो डायोड होता है वो एक सप्लाई के लिए काम में लिया जाता है, जिसे प्लस वाली साइड या माइनस वाली साइड आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह ये डायोड काम करता है। तो इनके वोल्टेज होते हैं, यहाँ पे नंबर मेंशन होते हैं। तो फिजिकल भी मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल तौर पे अगर आपने देखना हो कि ये डायरेक्शनल है या बायोडायरेक्शनल है, तो जिसके ऊपर ये निशान लगा होगा, जैसे नॉर्मल डायोड हमारा होता है 4 या 7, वो क्या होता है, एक साइड उसका सिल्वर निशान होता है, ये देखिए यहाँ पे सिल्वर बना हुआ है, और एक साइड पूरा ब्लैक होता है। तो जिस साइड ये सिल्वर बना हुआ है ये कैथोड है, दूसरी साइड एनोड है। और चेक भी सेम होगा वही नॉर्मल डायोड की तरह। यहाँ पे आपने मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज के अंदर सेट कर लेना है। ठीक है, जहाँ डायोड की रेंज में आप सेट कर सकते हो इस मल्टीमीटर को। तो यहाँ पे आपने ब्लैक प्रोब लगानी है और यहाँ पे रेड प्रोब लगानी है। तो इसकी जो वैल्यू है लगभग अप्रोक्स जो वैल्यू होता है 500 से लेकर 550 के करीब करीब इसकी रीडिंग रहेगी। लेकिन जब आप बायोडायरेक्शनल डायोड को चेक करोगे तो इसके अंदर वैल्यू नहीं आएगी किसी भी साइड। अगर इसी तरह आपने रेड लगाई है और इस तरफ ब्लैक लगाई है सेम, तो वैल्यू नहीं आएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर यहाँ पे आपने ब्लैक लगाई है और यहाँ पे रेड लगाई है तो भी वैल्यू नहीं आएगी। अगर इसके अंदर बीप शो हो रही है तो मीन्स ये खराब है, यानी 0 रीडिंग आ रही है। अगर रीडिंग आनी शुरू होगी इसके अंदर तो ये खराब हो गया। इसके अंदर रीडिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो है अनोड और अनोड दोनों तरफ होता है, सेंटर के अंदर दोनों का कैथोड होता है। तो इसकी वैल्यू हम चेक नहीं कर सकते, ये इंटरनल तौर पे जुड़ा होता है। तो बिल्कुल सिंपल है इसको चेक करने के लिए। और इसके ऊपर तो एक रिंग लगा होता है सिल्वर का, और जो बायोडायरेक्शनल डायोड होता है उसके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं बना होता, या पूरा पूरा ब्लैक कलर का होता है। ठीक है जी, तो इस तरह आप डायरेक्शनल और बायोडायरेक्शनल डायोड चेक कर सकते हैं। तो ये होता है डायरेक्शनल और बायोडायरेक्शनल डायोड। जैसे ये भी नंबर है इसके ऊपर, ये देख सकते हैं SMJ12CA। तो ये 2 कैपिटल यहाँ पे नंबर आ गए। तो 2 नंबर वाले कैपिटल कौन से नंबर होंगे ये मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए यहाँ पे CA2 लिखा हुआ है, तो ये नंबर कौन सा है? अगर यहाँ से हम देखें तो ये है यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12CA। ठीक है, ये है SMD के अंदर, यानी जो SMBJ12CA। 12CA का मीन्स ये देखिए आप, तो 12C जो है यहाँ पे अगर आप ढूंढोगे 12C, ये देखो ये रहा नंबर, ये यहाँ पे 12C है। तो 12C जो है ये 2 नंबर है, यहाँ पे सिंगल नंबर नहीं है, CA 2 नंबर है। तो ये बायोडायरेक्शनल है, ये यहाँ पे BI यानी बायोडायरेक्शनल डायोड है। तो बायोडायरेक्शनल 12A लिखा हुआ है, तो ये कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का। तो मिनिमम ये कितने वोल्ट का ऑपरेटिंग ले सकता है? वो तो है 13.30 वोल्ट, और मैक्सिमम जो वोल्टेज रहेंगे वो 14.70 तक है। और जो क्लंपिंग वोल्ट है, होल्डिंग वोल्ट है, वो 19 वोल्ट तक ये होल्ड कर सकता है, क्लंप कर सकता है वोल्टेज को। ठीक है जी, तो ये होता है डायरेक्शनल और बायोडायरेक्शनल डायोड। तो ये आपको पता लगा ये बायोडायरेक्शनल डायोड है। ठीक है जी, तो बायोडायरेक्शनल डायोड को आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर इसको चेक करना है, ये एनोड है इसका पॉइंट, ये कैथोड है इसका।
ठीक है जी। तो डायरेक्शनल और बायो डायरेक्शनल आपको मैंने डायोड बता दिए हैं कि किस तरह आप इसको इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं, बायो डायरेक्शनल की और डायरेक्शनल की। और इसके अंदर जो इसके नंबर है वो यहाँ पे A to Z सभी नंबर मेंशन है, जो SMBJ सीरीज के जितने भी डायोड आते हैं यूनिडायरेक्शनल और बायो डायरेक्शनल के अंदर। और ये इसकी क्लम्पिंग वोल्ट है, यहाँ पे ये क्लम्पिंग वोल्ट लिखे हैं, कितने वोल्ट तक ये हैंडल कर सकता है, और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के यहाँ पे मेंशन किए गए, ये कितने वोल्ट तक का लास्ट काम कर सकता है। ठीक है जी। तो ये है आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली, जो कि टीवीएस डायोड के ऊपर था, ट्रांजिट वोल्ट सप्रेशन। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। और नए टॉपिक के साथ अगर किसी ने डिस्कस करना है किसी और टॉपिक के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए, अगर कोई आईसी है तो आईसी की टोटल पिन कितनी है उसका नाम और उस आईसी का नंबर लिख के आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।